हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। बहुत दिन से इंट्रो एक्सपेक्टेड था ये कि ये वैकेंसीज आने वाली है। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं। एसएससी जेई के बारे में बात करने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन फुल आउट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सब कुछ इसमें क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार एसएससी ने अपना एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज किया है। बहुत कुछ सब कुछ चेंज किया है। पहले वैकेंसीज नहीं बताते थे, इस बार इन्होंने वैकेंसीज नोटिफिकेशन में ही लिख के दी हैं कि भाई साहब इतनी वैकेंसीज हैं, ले लो जॉब या तो घर जाओ। तो डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकल के आया है और एग्जामिनेशन पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव है, तो आप सभी लोगों के लिए ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में देखना और कोई भी कैसा भी डाउट कहीं पर भी आ रहा हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो उससे पहले दोस्त, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं नॉन टेक्निकल नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस पैटर्न के साथ में कि आपको नॉन टेक्निकल में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जीके जीएस और रीजनिंग 3 पार्ट आते हैं उसमें नॉन टेक्निकल में, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होगा इस बार, ठीक है। चल मैं बताने वाला हूँ। देखो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी वैकेंसीज हैं, सिविल में 1000 प्लस वैकेंसीज हैं, 1100 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। देखो एप्लीकेशन फॉर्म 26 कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 26 जुलाई से लास्ट होने वाले हैं 16 अगस्त का, ठीक है। और लास्ट डेट में 16 अगस्त दे रखी है और जो करेक्शन विंडो है वो 17 अक्टूबर को होगी, 17 अगस्त को होगी क्लोज। और टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पहला होगा वो अक्टूबर में होने वाला है, तो 9-10 अक्टूबर के आसपास आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसी टाइम पे होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब डिटेल बताता हूँ मैं कहाँ पे वैकेंसीज हैं टोटल, किस किस डिपार्टमेंट में। देखो बीआरओ में है, सीपीडब्ल्यूडी में, सीडब्ल्यूसी में, और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज गंगा वाले में जो ब्रह्मपुत्र का रिजर्वेशन जो हो रखा है, फरक्का वेरीज में, एमईएस में जो वैकेंसीज होती हैं वो होती हैं, अंडमान एंड निकोबार में, और एनटीआरओ की वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज होने वाली हैं। अब मैं बताता हूँ कितनी कितनी वैकेंसीज दे रखी हैं इन्होंने। बीआरओ में सिविल की 431 वैकेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं मेल्स के लिए हैं, और फिर बीआरओ के लिए फीमेल जो आपकी ई&एम में, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर में आपकी 55 वैकेंसीज हैं, ये केवल मेल के लिए होती है। सीपीडब्ल्यूडी में आपकी 421 वैकेंसीज है फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 124, सिविल के लिए सीडब्ल्यूसी में 188, मैकेनिकल के लिए 23, ठीक है। और अभी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ गंगा रिवोल्यूशन आपका रेजुवनेशन वाले में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड है जो, इसको आप ध्यान से देख लेना। अभी मत बोला कि भाई इस पर ये तो बोलना आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैकेंसीज इंटीमेटेड ड्यू कोर्स में, वो बहुत जल्दी निकाल देंगे। फरक्का वगैरह में कि आपकी सिविल में 15 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 6 वैकेंसीज हैं, एमईएस में सिविल में 29 वैकेंसीज हैं, ई&एम में 18 वैकेंसीज हैं। ऑल एंड ऑल मैं बता देता हूँ आपको, टोटल 1094 वैकेंसी सिविल स्टूडेंट के लिए, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और 280 के आसपास आपकी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर के लिए हैं, ठीक है। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं केवल मैकेनिकल के लिए, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जिस भी कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब देखो यार और बताता हूँ, एग्जामिनेशन पैटर्न में तो बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब पहला पेपर जो होता था वो पहले सीबीटी होता था, दूसरा पेपर आपका जो होता था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता था, रिटन डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। लेकिन इस बार इन्होंने पेपर में चेंज किया है, आपको एकदम सरप्राइज कर दिया। सेकंड पेपर भी आपका सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब इसमें आपका रिटन टेस्ट नहीं बचा है सेकंड पेपर, और 300 मार्क्स का होगा, 1/3 नेगेटिव होगी। मैं दिखाई देता हूँ आपको। एज लिमिट 30-32 साल की है, कुछ में 30 की है, कुछ में 32 की है, ठीक है। आपको पता ही होगा, उसमें क्या ही बताऊँ मैं। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके हाथ में डिग्री आ चुकी है, मतलब जैसे जो फाइनल ईयर में अभी निकल के गए हैं, अभी जो फाइनल ईयर में हैं वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जो फाइनल ईयर कर रहे हैं इस टाइम पे, जो फाइनल ईयर में पास आउट हो चुके हैं, जस्ट पास आउट हो चुके हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये। मैं अभी आपको एग्जामिनेशन पैटर्न भी बताऊंगा। 100 रुपये। और एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूर से कुताही बरतना, अगर थोड़ी भी कहीं गलती हुई, भाई साहब पिछली बार रिजेक्ट कर दिए थे, थ्रू आउट रिजेक्ट कर दिए थे, और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी पिछली बार, इस बार भी ये रिजेक्ट कर देंगे। एसएससी बहुत ज़्यादा चंट चालाक हो गई है इस बार, क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाता है। करेक्शन विंडो में भी दे रखा है कि भैया हम पैसे ज़्यादा लेंगे तुमसे, इसलिए पहले ही बता दो। और आपका सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा सेंटर है इसके, टीसीएस वाला सेंटर होता है, तो बहुत ज़्यादा जगह होते हैं। एक बार देख लेना आप इस पीडीएफ को, ठीक है। अभी मैं और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मेंशन रखा है। देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होने वाला है। सीबीटी पेपर 1 में होगा
जो कि आपका पहला पार्ट आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस सेकंड पार्ट में होंगे, जो कि 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन होंगे। तीसरे पार्ट में आपकी जो भी टेक्निकल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में से, वो आपका एलिजिबल हो जाएगा। डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल होने वाला है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल होने वाला है। इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि डिप्लोमा है तो बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, बीटेक है तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। डिप्लोमा वाले के लिए थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लिख रखा है, यहाँ पे देखो 13.3 में, द पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, ठीक है। यानी कि दोनों पेपर एमसीक्यू टाइप हैं। अब आपका दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं बचा है। अब और दूसरा वाला 13.4 पढ़ो आप पेरा, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आपके लिए कि क्वेश्चन इन बोथ पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इन हिंदी एंड इंग्लिश पार्ट 1, 2, 3 ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन। हर एक की नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होने वाली है, ठीक है। पहले आपकी 1/4 होती थी पेपर 1 में, लेकिन इस बार पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों में आपकी 1/3 होने वाली है, ठीक है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट लिख रखी है, allotted to the each question in paper 1 and paper 2 candidate are therefore advised in the mind while answering the question, ठीक है। ये आपको अपने दिमाग में रहना है। और पेपर 2 में आपका कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। ये दिमाग में रखना कि पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउड है और पेपर 1 में अलाउड नहीं है, पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउड है। और देखो ये लिख भी रखा है यहाँ पे 13.5 में, कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन साइड रूल कैलकुलेटर लॉगरिथम टेबल स्ट्रीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली, दे आर नॉट अलाउड टू यूजिंग इन द पेपर 1, ठीक है। तो पेपर 1 में आप अलाउड नहीं हो, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और सिलेबस जो भी है इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई हम सिलेबस तो मेंशन कर ही देते हैं, उसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि पेपर 1 और पेपर 2 अब पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। पेपर 2 में आपका CVT होगा, जो कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का होगा, 1/3 नेगेटिव होगा। टेक्निकल पेपर होगा पेपर 2। पेपर 1 में नॉन टेक्निकल है 50% और 50% टेक्निकल है, ठीक है। तो ये मेंशन हो जाता है। फर्स्ट पेपर में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस बार, ठीक है। और एक चीज़ और मेंशन कर रखी है, सेपरेट कट ऑफ लगेगी दोनों पेपर की, ठीक है। मैं दिखाई देता हूँ आपको कि सेपरेट कट ऑफ दी जाएगी हर पेपर की अलग अलग, यहाँ पे मेंशन कर रखी है। एक बार आप इसको ज़रूर से पढ़ ज़रूर लेना एक बार भरने से पहले, क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत कुछ चेंज कर रही है। SSC बिल्कुल पता नहीं क्या ही खा के बैठी है, मतलब सब कुछ चेंज किया है इस बार SSC ने। देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, एक बार इसको पढ़ ज़रूर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 76 पेजेस की PDF है, वैसे मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ दे रखा है, पेपर 1 और पेपर 2 का क्वालिफाइंग मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 UR में आपकी 30% होनी चाहिए, OBC EWS में 25% होनी चाहिए, ऑल अदर कैटेगरी जो भी बच गई उनमें 20% होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज टू द अपीयर इन पेपर 2। Commission shall be discretion to normalize the marks of paper 2 if paper 2 is conducted in multiple shift, तो उनको भी आपका नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और देखो यहाँ पे इस अलग से मेंशन कर रखा है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे लिख रखा है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ एलोकेशन विल बी मेड ऑन द पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोनों पे आपका अलग अलग इसका पेपर 1 और पेपर 2 पे कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। वो तो पहले की तरह जैसे होता है वैसे होएगा ही होएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। और मैं क्या ही बताऊँ, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लेना, ठीक है। और तो इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है खास। तो मेन बात यही है कि भैया पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आप पेपर पैटर्न के हिसाब से ही प्रिपरेशन करना अब। और अब 2 महीने के आसपास हैं आपको, अभी से लग जाओ नॉन टेक्निकल के लिए। टेक्निकल जो है वो आप प्रिपरेशन कर लोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको। टेक्निकल के भी, नॉन टेक्निकल के तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो जल्दी से आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने और भी नोट्स डाल रखे हैं, वो भी आपके लिए यूज़फुल होंगे। और टेक्निकल भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए बेहतरीन जॉब है। जब के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।